पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा चॉपी सेशन रहा। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में थोड़ी सी बिकवाली, जहां पर पहले हाफ में इंडेक्स ने नया अपना रिकॉर्ड लेवल टच किया, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक के केस में हो, सेंसेक्स के केस में हो। लेकिन सेकंड हाफ में बिकवाली रही हायर लेवल से। मिड कैप में, स्मॉल कैप में आधा परसेंट के आसपास की बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी और करीब करीब आधा परसेंट के आसपास की ही बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। कुछ की हाइलाइट्स में आज बढ़िया तेजी थी आईटी में, इसको इन्फोसिस लीड कर रहा था। जोरदार तेजी के साथ अपने अच्छी पुल बैक इन्फोसिस के अंदर मूव होता दिखाई पड़ा। 6.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी पहुंची, 6 लाख करोड़ के ऊपर, मतलब सब्सटेंशियली 630 के आसपास मार्केट कैप पहुंची। इसके अलावा निफ्टी ने 19,800 का एक नया जो हायर लेवल है वो छुआ। उसके अलावा क्लोजिंग आते आते भले 19,750 के आसपास बंद हुआ, लेकिन वैसे निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली। रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई से महज 20 रुपए दूर आज रहा इंट्राडे में, लेकिन फिर भी अच्छी तेजी रिलायंस में बनते हुए दिखाई पड़ी, क्योंकि वो डीमर्जर की तारीख करीब आ रही है, अर्निंग्स की तारीख करीब आ रही है। फ्राइडे को अर्निंग्स है और 20 तारीख को डीमर्जर है, जिससे ठीक पहले इसमें रिएक्शन इस तरह का देखने को मिल रहा है। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, रियल्टी, फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। स्पेशली पीएसयू बैंक्स में थोड़ा प्रेशर था, रियल्टी में सेलेक्टिव स्टॉक्स अंदर प्रेशर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उतार चढ़ाव मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे कि थोड़ा बहुत प्रेशर शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा अभी। लेकिन जो रिकॉर्ड का सिलसिला है वो मार्केट बना हुआ है। जानकार मान रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं। लोअर लेवल पे मिले 19,200, 19,500 पहला एक सपोर्ट, फिर 19,200 दूसरा सपोर्ट, जिनको आप नीचे आधार मान के लॉन्ग जाएंगे और नए हाइज बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज सुबह जब शिल्पा रावत से बात हुई तब भी उन्होंने कहा था 19,600 का नीचे एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाइए, और 19,990, 19,800 प्लस के टारगेट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे और मार्केट्स में लोअर लेवल से रिबाउंड आया भी। सो कोई भी सेल ऑफ यूज किया जा रहा है फॉर पुल बैक, तो आज भी जो सेल ऑफ है उसमें पुल बैक के तौर पे ही मूव आते हुए दिखाई पड़े। कुछ और हाइलाइट्स में आज एनर्जी स्पेस में खरीदारी थी, आईटी में खरीदारी थी, अदानी समूह में खरीदारी थी। वो इनकी आज एजीएम थी, तो उसमें अलग अलग कंपनियों के ऊपर जैसे जैसे आउटकम आए वैसे वैसे रिएक्शन था। तो अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांस, अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, इन सब में थोड़ा थोड़ा मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। नया ऑल टाइम हाई होते होते, हिट होते होते बचा टाटा कम्युनिकेशन में नंबर से ठीक पहले। उनकी भी एजीएम थी आज, 37वीं एजीएम थी, और वहाँ पर भी डबल डिजिट के बात की गई थी नंबर्स की, तो उसका एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडसइंड बैंक के नंबर से भी आए, 2100 करोड़ रुपए का अनुमान था और 2120 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला। तो मोर लेस अनुमान के आसपास ही ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह के मार्केट का आज पूरा रैप इस तरह से देखने को मिला। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो आया है, ओके, happiest mind for long term and polycap buying at 2300 but don't want to sell, ride it for long। चना साहब, अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो राइड कर ही रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बने रहो। आपकी कॉस्ट से ऊपर भी है, क्वालिटी कंपनी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे नंबर भी पोस्ट किए। बट ऐसे कर लो कि आप कुछ कैपिटल तो निकाल ही लो, तो आपकी कॉस्ट से क्योंकि डबल हो चुका है तो आधे शेयर बेचते अभी कैपिटल निकल आएगी, बाकी फ्री के शेयर रखे रहते, तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, तो 25% शेयर बेच दो, 75% के साथ होल्ड कर लो, तो आप एटलीस्ट आपका कैपिटल ही प्रोटेक्ट रहेगा एक लेवल तक, और बाकी आप राइड को भी, मतलब स्टॉक की मूवमेंट को भी राइड कर पाओगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि हर चीज़ की एक तरफा चाल नहीं होती, उसकी उलट चाल भी आती है कभी ना कभी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक को नीचे आना पड़ता है, तो ये भी आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब हो जाएगी उस समय पर, बट किसी सर्कमस्टांसेस में हाई बेस वजह हो जाएगा। 100 रुपये मुनाफा कमाती है, कल 200 कमाएगी, फिर 400 कमाएगी, फिर किसी दिन अगर 380 भी कमाएगी तो 400 के बेस पे नंबर आएंगे ना, तो कमजोरी दिखाई पड़ेंगे, तो बाजार रिएक्ट कर देगा उसके ऊपर। सो भले नंबर खराब नहीं है, 380 है फिर भी, लेकिन ये रहेगा, तो उतार चढ़ाव तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, उसकी आप टेंशन मत लो। बट क्वालिटी एसेट है, नीचे मिले तो आप ऐड कर लेना दोबारा, और अदरवाइज थोड़ा सा कैपिटल निकाल सकते हो चाहो तो। और रही बात आपके दूसरे स्टॉक की, हैप्पीस्ट माइंड की, तो आईटी का सबसे बड़ा लैगार्ड है। कल सर्वेंद्र से बात हो रही थी शायद इसके ऊपर, तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि करना क्या चाहिए इसमें, डिस्पाइट पूरी तेजी की ये चला नहीं था। तो उनका भी कहना है कि अगर आप इन केस बने रहना चाहते हो तो 990 शायद उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था, या 1030 का स्टॉप लॉस बताया था, उसको फॉलो करके आप बने रहो, क्योंकि आईटी में पूरे में मूव है, और पूरे आईटी के मूव में से पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बात अलग है, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। 300 रुपये का आईपीओ 1000 रुपये पे अभी भी है, सो ऑलरेडी 3 गुना तो हो चुका है। बट स्टिल अभी अगर आप लेट एंट्रेंट हो तो 990
1030 का एक स्टॉप लॉस लेके बने रहो, अकॉर्डिंगली देखो कैसे मूव करता है इसमें भी। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड पे हम बात कर चुके हैं। माइंड ट्री केस में सर नंबर तो अच्छे थे, नहीं सॉरी, नंबर इस बार के वीक थे, जिसका आज रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन आज ही वो मैनेजमेंट से बात हुई हमारी, दोपहर 12 बजे के शो में थे भी वो। उनका ये कहना है कि फर्स्ट हाफ को अभी आप मत देखिए, कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है। जो उम्मीद भी थी कि एल&टी, इन्फोटेक और माइंड ट्री, क्योंकि दोनों कंपनियों का विलय हुआ है तो सेम क्लाइंट, सेम बिजनेस, सेम प्रोफाइल्स, वो सब अभी राइट साइज होंगे। तो वो राइट साइजिंग की वजह से अभी पहला हाफ तो उनका खराब जाएगा, जो खुद ही वो कह भी रहे हैं। लेकिन सेकंड हाफ के लिए आउटलुक बहुत स्ट्रांग दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस दिन इंडस्ट्री में रिकवरी आई, एल&टी इन्फोटेक विल बी वेरी वेल प्लेस टू गेट दैट रिकवरी फर्स्ट। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद अब सेकंड हाफ के लिए रखना। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे लेवल पे मिले तो आराम से ऐड भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दो कंपनियों का इंटीग्रेशन है और दो कंपनियों के इंटीग्रेशन के बाद जब नंबर्स आएंगे तो एक्चुअल नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि 150 रुपये की ईपीएस एक की और 100 रुपये की ईपीएस एक की, तो 250 रुपये का ईपीएस तो ऐसी बैठी है ना, तो पी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो बेटर ये कि आप थोड़ा समय दो तो अच्छा पैसा आगे बन सकता है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप आराम से उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा रही बात एआईडी पैरी और अंबुजा की, तो ज़्यादा बेटर डील आपके लिए एआईडी पैरी दिखाई पड़ेगा। अंबुजा से अच्छा जेके सीमेंट किसी दिन आपको नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर लो। डिस्पाइट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ग्रुप खराब है, कंपनी खराब है, वो तो अपनी बात अलग की है। लेकिन कैपेसिटी वाइज आप ऐसे समझो कि सबसे ऊपर अल्ट्राटेक आता है, तो अल्ट्राटेक तो इस मस्ट अगर सीमेंट में आप जाना चाहते हो तो अल्ट्राटेक सबसे अच्छी कंपनी है। क्योंकि 120 मिलियन टन की कैपेसिटी है और स्लोली एंड स्टेडली अपना नया हाई वापस बना ही लिया। 6000 आया था रिसेंटली और उसके बाद पुल बैक के बाद करीब 8000 8,500 के आसपास पहुंच गया था। सो अदरवाइज वो तो इतना बड़ा इशू है नहीं। अल्ट्राटेक तो इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कंपनी इन सीमेंट स्पेस। सेकंड देन कम्स कि आप अंबुजा एंड एसीसी यानी अदानी सीमेंट ग्रुप जो है वो आती है सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर्स के तौर पे। देन कम्स श्री सीमेंट इज सेकंड लार्जेस्ट, वो थोड़ा उसमें अलग इश्यूज चल रहे हैं related to ED rates and everything. Third is this Ambuja and Ultratech. Ambuja and ACC. Fifth comes Birlasoft and Nuvoco. Sorry, Nuvama बोल रहा हूँ। तो बिरला कॉप के केस में सर मार्जिन कमजोर है, 8% के आसपास मार्जिन, सिंगल डिजिट मार्जिन में कंपेरेटिवली बाकी पेयर्स के। और नुवोको के केस में वो वैसे ही सेल ऑफ के मूड में, उसको लॉस भी था, मतलब हायर डेट भी है इनका। देन कम्स जेके सीमेंट ऑब्वियसली। तो इसीलिए इतनी सूची में गिनाता हुआ आया कि इस नंबर वाइज ये थोड़े बेटर दिख रहे हैं। दो एसी से मुझे ओके टू गो, बट माइट भी जेके की इक्विटी छोटी तो शायद चल भी जाए, तो आप देख सकते हो उसको। और अल्ट्राटेक तो इज मस्ट हैव अगर आप सीमेंट में कुछ भी लेना चाह रहे हो तो। अच्छा जी, वेल वेंकीज, ISCS एंड शिल्पा मेडिकल। ISCS तो ICICI सिक्योरिटीज है क्या, तो डीलिस्ट हो रहा है, तो उसको तो अभी मैं साइड ही रख देता हूँ। देन कम्स शिल्पा मेडिकेयर सर, मतलब ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन है, तो पुल बैक प्ले आप इसमें कर सकते हो, बने रहो थोड़ा सा। एंड देन कम्स वेंकीज के केस में भी सर ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट लेता है, तो चलेगा तो बहुत, नहीं तो फिर टूट जाता है। तो इक्विटी छोटी है वैसे इसकी बहुत, तो चलने लायक इसकी सिचुएशन तो है और डिमांड भी इसकी रहती है। लेकिन ये आमतौर पर जो लार्जर कम्युनिटी है इन्वेस्टिंग की, वो पसंद नहीं करता है स्टॉक को, सिन प्रोडक्ट में डाल देता है, इसलिए थोड़ा धीमे ही चलता है। सो ये दोनों शिल्पा मेडिकेयर एंड वेंकीज दोनों ही बहुत मतलब अलग तरह के स्टॉक हैं। कैसे बोलूँ, वो सही वर्ड में यूज़ नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन बेटर ये कि आप थोड़ा कॉशियसली स्टांस रखना, ऑप्टिमिस्टिक अपना, तेज़ी मिलती रहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, वो ज़्यादा बेटर है। हाउ मच डाउन साइड इज पॉसिबल इन HDFC बैंक? सर अपसाइड एंड डाउन साइड का कोई नंबर नहीं होता, तो जब तक EPS नहीं आएगी इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि रिट्रेसमेंट रहते हैं। अगर आप टेक्निकली समझोगे तो 60% बचता है, 40 रिट्रेस हो जाता है। लेकिन एक ही चीज़ समझूंगा मैं कि आप मान लो आपने HDFC बैंक लिया 1000 रुपये में, से फॉर एग्जाम्पल, और 1600-1700 चल रहा है अभी, तो टूट के 1300-1400 मैक्स मिल जाएगा। क्योंकि अब जो नई एंटिटी है वो HDFC प्लस HDFC बैंक है। सो नई एंटिटी वैसे ही बहुत बड़ी एंटिटी है, और उस लार्ज एंटिटी को आप 1-2 रुपया या 200 150-200 रुपये से उसको वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। 2200-2000 टारगेट्स ऐसे ही नहीं आ रहा उसमें। नई एंटिटी के नंबर से पूरी तरह से आने शुरू हो जाएंगे 1 साल बाद, तब आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि ये बैंक था क्या और क्या बन गया है। सो बेटर ये कि अभी 6 महीना जो आपको टाइम में नहीं चलता है, उस टाइम का इस्तेमाल करके उसको आराम से एक्यूमुलेट करो और अकॉर्डिंगली आप इसको लॉन्ग टर्म में
होल्ड करो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, वो ज़्यादा बेटर आपको डील देगा। अभी के लिए 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में इसका जूस निकल नहीं पाएगा एक्चुअल वाला। If we assume bull run has started, then time to invest in large cap or mid cap small would be better to make more returns. अनिल जी देखिए, लार्ज कैप हमेशा आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय दिया है। उसकी वजह थी, देखिए जब बाजार में मंदी थी पिछले दिनों, तब लार्ज कैप इसलिए ऐड करवाया था कि वो सबसे तेज पुल बैक करेंगे, जो अब कर भी रहे हैं। टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, रिलायंस आ गया, इवन यूएसएल आ गया, इवन टाटा कम्युनिकेशन आ गया, जिनके नाम मेरे अब तक लिए हैं, आप पुराने किसी वीडियोस में उठा के देख लीजिए, वो सब अपने नए हाइस पर या ऑल टाइम हाइस के आसपास ही काम काज कर रहे हैं। लार्ज कैप का ये फायदा होता है कि वो कम बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ से बाजार टूटता है, तो से फॉर एग्जाम्पल टीसीएस वापस टूट जाता है, तो 3500 का टीसीएस टूट के वहीं आ जाएगा 3000 रुपये, 3200 रुपये, तो फिर आपका एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो जाएगा। सो आपके पास डाउन साइड उसमें हमेशा कैप्ड होता है और अपसाइड हमेशा ओपन होता है थ्रू आउट लाइफ। अब वो क्या होगा, टीसीएस 3800 जाके वहां से टूटेगा तो 3500 पे रखे रेस्ट करेगा, फिर अगर 4000 जाके टूटेगा तो 3600 या 3700 पे रेस्ट करेगा। तो लाइकवाइज, क्योंकि उनके केस में हमेशा उनकी अर्निंग उन्हें सपोर्ट कर देती है। टीसीएस अर्निंग अगर आप ईयर बाय ईयर देखोगे तो बढ़ती हुई दिखेगी आपको। अर्निंग मतलब ईपीएस, और ईपीएस ही सब कुछ है, ना प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर साल बाय साल कंपनियों के ग्रो कर रहे हैं और उनका स्टॉक अगर नीचे आ भी रहा है, तो आप ऐसे समझो ना, कोई कंपनी 200 रुपये कमाती थी, 2000 का दाम था, आज वो 400 रुपये कमाती है, वापस 2000 का दाम आ जाए तो जैकपॉट हो गया ना, क्योंकि आपको आधे दाम पे मिल रहा है वो। सो ये सिचुएशन हमेशा लार्ज कैप में रह सकती है, लेकिन छोटी कंपनियों में अब या पेनी स्टॉक्स में ये नहीं मिलेगा आपको। अर्निंग होती नहीं, सपोर्ट कहाँ से करेगी, लॉस मेकिंग कंपनी में सपोर्ट ही नहीं होगा। सो उस तरह की सिचुएशन, इसलिए वहां जब फॉल आता है तो फ्री फॉल होता है। तो फ्री फॉल से बचने के लिए हमेशा लार्ज कैप बोलता हूँ कि एक बड़ी क्वांटिटी में लार्ज कैप लेकर रख लीजिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम हिस्सा ऑलरेडी सेफ गार्ड हो गया। अब आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, पेनी कैप, वॉट कैप यू वांट, तो आप उसके अंदर पैसा डालते रहो, तो आप एक्सपेरिमेंट लेने की आपका स्कोप है। लेकिन जब तक आपके पास एक प्रॉपर असेट बेस नहीं बन गया है, नीचे एक नींव नहीं मजबूत खड़ी है, तब तक आप जैसा मर्जी घर बना लो, गिरेगा ही गिरेगा। सो आप इसीलिए बोलता हूँ कि पहले आप एक बढ़िया क्वालिटी एसेट का पोर्टफोलियो बना लो विद टाइम, और उसके बाद धीरे धीरे अपने करते रहो एक्सपेरिमेंट। आपको जो भी लेना है, फिर तो जो नई स्टोरी सुनोगे आप, ईवी की स्टोरी, इथेनॉल की स्टोरी, हाइड्रोजन की स्टोरी, सारी स्टोरियों में पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास मजबूत बेस का माल ना हो तब तक नहीं, तो वो पहले बना लो। भारतीय एयरटेल 80 शेयर 465 रुपए के, जेंसार 100 शेयर 330 रुपए के। आगे क्या करें, होल्ड करिए। वैसे तो दोनों ही कंपनी अच्छी हैं, जेंसार भी और भारती भी। और जेंसार आपकी थोड़ी ऊपर की बाइंग है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर 230-240 पे तो जब प्रमोटर ने बाय किया तो मैं नहीं कहा था कि आप देख सकते हो इट्स अ गुड कंपनी टू गो फॉर, क्योंकि प्रमोटर वहाँ बाय कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल ठीक है, अभी भी ऐसा बुरा नहीं है, 100 रुपये चला है वहाँ से, तो आप 30% गेन के बाद आपने लिया है। लेकिन फिर भी आप बने रहो, होल्ड कर लो और वेट कर लो। मतलब दे शुड कम बैक वेरी स्ट्रांगली। 2 डील उन्होंने लास्ट क्वार्टर में की थी, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए जेंसार में। और भारतीय एयरटेल में ख्याल नया ऑल टाइम हाई काटना चाहिए एक बार, क्योंकि पूरी तेजी में इसने पार्टिसिपेट किया नहीं और ये हमेशा से लैगार्ड रहा है। तो लैगार्ड जो 2 सबसे बड़े लैगार्ड है, उसमें भारतीय एयरटेल आता है निफ्टी में, और दूसरा एसबीआई आता है। ये दोनों चले बहुत नहीं है। इवन आईटीसी भी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आईटीसी एक टाइम पे एचयूएल से ज़्यादा मार्केट कैप रखता था, अब एचयूएल से कम मार्केट कैप रखता है। तो दोबारा होता है एचयूएल से ज़्यादा मार्केट कैप अगर अचीव करे तो अचीव कर ही जाएगा 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़। सो आप देखना चाहो तो बने रहो। वैसे दोनों कंपनी में क्वालिटी वाइज दोनों में इशू नहीं, वो आरपीजी ग्रुप है, वो भारतीय ग्रुप है, दोनों ग्रुप अच्छे हैं। ओके, व्यू ऑन इन्फोसिस रिजल्ट्स। अगुन जी, अगर नंबर्स वाइज देख लो तो अनुमान है कि नंबर वीक रहेंगे, ठीक है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बढ़िया रनअप दिखा चुका है नंबर से पहले, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस तो आपको रखना पड़ेगा इसमें। लेकिन 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर इन्फोसिस के लिए इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड देयर डेस्टिनी। इट्स अ गुड कंपनी टू ओन, आप आराम से होल्ड करो, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, और नियर टर्म या शॉर्ट टर्म हो तो सॉरी मैं बाजार नहीं ट्रैक करता आपके लिए। अदानी ग्रुप में इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है अनिल जी, इसलिए। जब भी कभी एक बहुत लंबे मूवमेंट एक स्टॉक में आ चुके होते हैं, तो उसके लिए अच्छा होता है कि वो बहुत लंबे समय के लिए सो जाए, तभी वो ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न दे पाएगा। मिसाल के तौर पे 200 रुपये का टाटा कम्युनिकेशन 1000 रुपये तक गया, 1200 रुपये तक, वहाँ से टूट के 800 रुपये आया, और बहुत समय उसने वहाँ काट दिया, 1 साल 1.5 साल काट दिया, ये वहीं पर ही। वो कंसोलिडेशन के लास्ट फेज में जिन्होंने एंटर किया उनको 1700 रुपये मिल रहे हैं वापस। सो अगर इतनी बड़ी तेजी आप देख चुके हो, हैप्पीएस्ट माइंड इज वन ऑफ देम, आईआरसीटीसी इज अनदर, आईईएक्स इज अनदर, एनबीसीसी इज अनदर, डी मार्ट इज अनदर, जुबिलेंट इज अनदर, ऐसे एग्जाम्पल देते जाऊँगा, पूरी शाम हो जाएगी। बट इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद
जब मूवमेंट आता है तब वो नया हाई काटता है। तो कंसोलिडेशन कितना भी लंबा हो सकता है, डिपेंड्स। और अगर उस ड्यूरेशन में अर्निंग ने सपोर्ट नहीं किया तो कंसोलिडेशन नीचे की तरफ भी जा सकता है। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। बट अदानी ग्रुप में चीज़ें बेटर हो रही हैं। या तो भाव ऊपर जाए तो पी एक्सपैंड होती है, और पी को नीचे लाने के लिए तो भाव नीचे आए या ईपीएस ऊपर जाए। तो मुझे लग रहा है ईपीएस ऊपर जाने का समय आ गया है, जिसके बाद वो पी को कोलैप्स कर देंगे। तो बहुत हद तक तो शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, डाउन साइड अब बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है यहाँ पे। तो गुड टू गो टाइप है स्टॉक। अगर आप जाना चाह रहे हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप अदानी ग्रुप के शेयरों में जा सकते हो, वो भी केस टू केस बेसिस पे सेलेक्ट करना। 2-3 नाम जिसमें सही हैं, विल्मर, ट्रांस इसलिए कि जीक्यूजी ने जहाँ पैसा डाला था वहाँ से नीचे है, और विल्मर इसलिए कि अगर पतंजलि में इस लेवल पे पैसा डाल सकता है जीक्यूजी का, तो विल्मर में क्या बुराई है, वो भी उससे ज़्यादा करेक्टेड है। सो और कैश फ्लो भी ज़्यादा अच्छा है उसके पास। तो इसलिए एक बार को लग रहा है कि अदानी विल्मर और अदानी ट्रांसमिशन इन लेवल्स पे अब यहाँ से बहुत ज़्यादा शायद डाउन साइड ना हो। वैसे भी आज कॉन कॉल हुई है अदानी ग्रुप की, उसमें अदानी ट्रांसमिशन के लिए 18% की ग्रोथ की बात खुद चेयरमैन साहब ने की है, और अदानी विल्मर के केस में भी ग्रोथ की बात उन्होंने की है। तो अदानी एंटरप्राइजेस के लिए भी अच्छे आउटलुक दिए हैं। तो चीज़ें ठीक ही हैं सो फार। तो अगर आप जाना चाहते हो तो 2 नाम फिर भी एक बार को ठीक लग रहा है। कोई निफ्टी का स्टॉक अपने हाई से 20% डाउन है? हाँ, यूपीएल है निफ्टी का डाउन स्टॉक, 20% डाउन अपने हाई से। देन इवन टीसीएस है। टीसीएस भी आपको लग रहा होगा कि इतना वो भाग गया। 4500 रुपये बायबैक है, आज क्या भाव है? 3500 रुपये, 1000 रुपये नीचे है। तो 1000 रुपये कितना हो गया 3000 के हिसाब से? मोटा मोटा आप मान लो 20% से ज़्यादा ही हो गया ना। हाँ, 25% के आसपास या 30% के आसपास डाउन साइड तो ऐसे ही आ गया बायबैक प्राइस से वो नीचे। वो देख सकते हो, क्या बुराई है उसमें भी। तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो सस्ते मिल सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हो अदरवाइज। ओके, इंडसइंड बैंक के अर्निंग पे सर वेट कर रहा हूँ अभी तो। बाकी क्योंकि आज शाम को एनालिस्ट कॉल है, उसके बाद ज़्यादा बेटर पिक्चर आ पाएगी। लेकिन अभी तो वेट एंड वॉच मोड रखो आप, एनालिस्ट कॉल हो जाए उसके बाद टिप्पणी करना फिर भी आसान होगा। एंड एचडीएफसी लाइफ में क्या करें, आपकी कॉस्ट से ऊपर ही होगा आई गेस। तो अभी तो आप होल्ड करो, और अगर रीजनेबल प्रॉफिट निकाल रहा है तो आप थोड़ा सा कैपिटल निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। टेक महिंद्रा अप्रैल 2022 की बाइंग के बाद अभी ऊपर निकला है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड? 290 शेयर, अदर होल्डिंग एनआईटीज, टीसीएस तो यू शुड होल्ड। इवन टेक महिंद्रा भी यू कैन होल्ड, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेक महिंद्रा में से ले सकते हो, टीसीएस से मत लेना। अगर टीसीएस ही पुरानी बाइंग है तो आपको डिविडेंड के पैसे वैसे ही मिले होंगे 75 रुपये पर शेयर का, तो वो अलग आप ही कॉस्ट को नीचे ले आया हो, तो उसको भी ध्यान रखना। ओके, यस बैंक है 137 पर। हेमंत सर, कुछ बोलने लायक सिचुएशन है नहीं मेरी, क्योंकि यस बैंक 37 रुपये का माल 15 रुपये आज 20 रुपये की रेंज में कहीं घूम रहा होगा, तो कैपिटल तो पूरा इरोड हो ही चुका है। सो बेटर तो वेट ही करो। क्या ही करोगे अभी आप एवरेज करके? कोई भी साइन रिवाइवल का मिले फिर आप एवरेज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट एवरेज ना करो। और नया पैसा डालना है तो किसी अच्छी कंपनी में डाल दो। उस ज़माने में यस बैंक भी ठीक ही कंपनी थी, निफ्टी का स्टॉक था उस टाइम पर, लेकिन कोई बेटर कंपनी, बेटर बैंक में पैसा डाल दो। इवन एचडीएफसी बैंक टाइप बैंक में पैसा डाल दो, जहाँ पर आप समय दो तो थोड़ा पैसा ज़्यादा बन जाए, तो अकॉर्डिंगली उसमें पैसा डालना आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा IFCI 13, IRFC 33। सतीश जी, IFCI IRFC दोनों ही केसेस में ही आप मतलब तेज़ी मिले निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। रेलवे की पूरी तेज़ी आ चुकी है, और IFCI तो वैसे भी 927 का एक बहुत बड़ा ड्रीम रन दिखाया था एक बार इसने कई साल पहले, उसके बाद से चला ही नहीं। धंधे का तो अता पता भी नहीं उसके खास। तो वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर सब लोग बोल लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत कम है इसलिए पैसा डाल दो। बट ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा तेज़ी मिलती रहे या निकलते रहो, ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम में शेयर अभी भी मिल जाएंगे आपको इन दोनों से, एटलीस्ट उनको इस्तेमाल कर लो कभी भी। कैन आई सेल रिलायंस एट 21st आफ्टर बुकिंग प्रॉफिट एंड हैव जियो फाइनेंशियल? देखिए सर, आपके डीमैट अकाउंट में अगर 21 तारीख को शेयर हैं तो आप जियो फाइनेंशियल के लिए एलिजिबल हैं। अब वो 21 तारीख को शेयर खरीदने के बाद आज आए हैं, आपने 21 को बेचे हैं और 21 को डीमैट से निकल गए हैं, ये आपका ब्रोकर आपको सही तरीके से समझाएगा, क्योंकि हर के हिसाब से रहता है मैकेनिज्म। लेकिन 99% 21 तारीख को शेयर बेचेंगे तो 21 तारीख को डीमैट से नहीं निकलेंगे, वो अगले दिन डीमैट से निकलेंगे, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो 21 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, तो उसका एक्स एक दिन पहले ही हो चुका होगा। तो एक्स हमेशा रिकॉर्ड से एक दिन पहले होता है, तो अगर रिकॉर्ड से पहले एक्स हो गया तो आप 21 को बेचो, क्या ही फर्क पड़ता है, फिर तो आप वैसे ही डीमर्स भाव देख ही रहे होंगे और उसके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। बट रिलायंस इज एन असेट टू ओन, इंस्टेड ऑफ एक इवेंट को खेलने के, आप उस इवेंट की वजह से उसके शेयर एक्यूमुलेट कर लो, वो ज़्यादा वैल्यू आपको क्रिएट करके देगा। रिलायंस वो कंपनी है जिसने 2015 से लेकर 2023 तक किसी भी साल नेगेटिव रिटर्न आज तक नहीं दिया,
तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो किस तरह की क्वालिटी कंपनी है। निफ्टी में कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस तरह की ग्रोथ जिस कंपनी में आ रही, क्यों उसे बेचने की सोच रहे हो आप? आराम से होल्ड करो। इवेंट प्ले करना चाहते हो तो बात ही अलग है फिर तो। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, हमसे जुड़े। आपसे मुलाकात होगी कल बुधवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, थ्रेड हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सारे हैंडल यही है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लीजिएगा। नमस्कार।